जी। और मंजीत जो जानकारियां दे रहे हैं और जितनी दूरियां हम दिखा रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर से हो चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल से हो, उससे भी समझ में आता है कि कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया गया होगा। क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के हथियारों का, तीनों के उपकरणों का विंको शर्मा इस्तेमाल किया गया है। और दूरी के हिसाब से मुझे लगता है कि जहां 100 किलोमीटर की दूरी की बात कर रहे हैं बहावलपुर की, जो इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर है, हेडक्वार्टर्स जेएम का, वो तो निश्चित तौर पर राफेल के स्कैल्प मिसाइलों ने उसको ध्वस्त किया होगा। लेकिन नजदीक हाँ, वाले जो हैं, मुमकिन है वो ड्रोन से भी काम चला हो। और इसके अंदर श्वेता, रेफाइल के अंदर जो भी मिसाइल्स हम सेट कर सकते हैं उसको 600 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की रेंज होती है। हम्म। तो जितने भी जो डीपर हैं, वो डीपर टारगेट्स को, चाहे वो मुजफ्फराबाद हो, फैसलाबाद हो, ये जो है अहमदपुर, ये पाकिस्तान के अंदर है। और पीओके के अंदर जो कोटली, बुद्री के और ये वाले हैं, तो इसमें से जो फारदेस्ट लॉन्गेस्ट उसके हैं, उसके लिए रफाइल में मिसाइल यूज हुई है। और जो नजदीक थे उसमें रफाइल से हैमर बम भी यूज हुआ है। और सबसे बड़ी जो स्कैल्प मिसाइल है, उसने हमारा एट्रिशन रेट बढ़ा दिया है। तो सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर गई है वो कोऑर्डिनेट्स को और स्पीड एक्यूरेसी के साथ साथ जो हमें एडी का सपोर्ट मिल गया, जो पाकिस्तान की एडी एक्टिवेट ही नहीं हो पाई, या उसको हमने सेट से ब्लर कर दिया, ब्लाइंड कर दिया, दैट इज द टेक्निकल अपग्रेडेशन। और उसकी वजह से ही हमें एक फ्री स्पेस मिला। जो आप एयर पावर, जब आप किसी के भी स्पेस को एयर पावर कर लेते हैं, देन ऑल टारगेट्स अचीविंग फैसिलिटी इंक्रीजेज। और यही कारण यहाँ पर हुआ है। इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी पॉइंट भावलपुर में आ रही है, मैं आपको ये बता दूं कि ये सारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स का मेन हमारा सिस्टम है, वो जैसलमेर से स्टार्टेड है। हम्म। वहीं से ये सेंट्रल कंट्रोलिंग चल रही है और एक्सरसाइज वहीं से ये चला जा रहा है। इसके साथ साथ अभी लेटेस्ट पाकिस्तान के अंदर जहां भावलपुर के आसपास जितनी मस्जिदें हैं, मदरसे, वो सारे मदरसे खाली करा लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और जो लंबे दूर की हवा से जमीन पर हमला करने वाली जो मिसाइलें हैं, उनको भी यूज किया गया है। ये खाली एयरक्राफ्ट से नहीं है। और ज्यादातर मारक क्षमता 300 तक है। लॉन्ग रेंज से ही दुश्मन के ठिकाने तबाह कर दिए गए। और ये सारी पोजीशन तभी होती है जब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स चारों तरफ से होता है, और सरहद को हमें लांघने की जरूरत नहीं पड़ी, हम अपने देश में रहते हुए। और जो यूरोपियन कंपनी हमारे देश में हमने इंडियनाइज्ड करके स्टेल्थ मिसाइल को डेवलप किया हुआ है।